तो टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 9 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 होल 1/25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है ये सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में जो नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन लिखिए 2 होल 1/25। इसको किस में चेंज किस में करना है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में डेसिमल में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50। 50 में 1 प्लस कर देंगे तो 51/25। 51/25। अब जो डिनोमिनेटर आ रहा है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें तो ये डेसिमल में नंबर निकल आएगा। तो 25 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50। माइनस करेंगे 1 में 0 माइनस करेंगे 1, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा करके क्वोशंट में इसमें एक 0 लगा देंगे। जब 0 लगा दिया 1 0 बढ़ा दिया तो अब 25 से डिवाइड करें 10 को तो 0 टाइम्स जाएगा। 25 0 जा 0। अब माइनस करें 10 हो गया। अब चूंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए 1 0 फिर बढ़ जाएगा इसमें। 25 4 जा 100। माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा तो ये निकल आया कल 2.04। ये आंसर हो गया। कितना आ गया 2.04। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन में लिखा है 2.04 तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 1.008 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब फ्रैक्शन में चेंज करना डेसिमल में है तो पहले इसको हम सॉल्व करके देख ले फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा। तो ये 1.008 ये गिवन है। तो इसमें पॉइंट के जो बिफोर है वो होल नंबर है तो यही फ्रैक्शन का भी होल नंबर कर दें। फ्रैक्शन का होल नंबर यही होगा। पॉइंट के जो बिफोर लिखा है वो होल नंबर है तो फ्रैक्शन का होल नंबर क्या हो गया 1 होल। न्यूमरेटर क्या बनेगा? पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख देंगे। तो 008 है बिना पॉइंट लगाए हुए। 008 मीन्स हो गया 8/1। अब पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है 3 0 लगा दें 1 के बाद। तो 1 होल 8/1000 मीन्स जो होल नंबर था पॉइंट के बिफोर था 1 वो होल नंबर में आ गया और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 3 डिजिट है 1 2 3। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये नंबर आपने लिख दिया बिना पॉइंट के अपान 1 और 3 0 लगा दिए। तो 1 होल 8/1000। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाई हो जाती है मींस सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिवाइड कर लेंगे। देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखें 8 बन जाए 8 से डिवाइड कर रहे हैं 8 से इसको डिवाइड कर लें 8 बन जाए 8। 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16। 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 होल 1/125। यही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बी में लिखा हुआ है 1 होल 1/125। ये आंसर से मैच कर रहा है तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 2 kg 5 ग्राम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको चेंज करना है किसमें? केजी में, क्योंकि जो ऑप्शन दिए वो केजी में दिए हुए हैं। इसका मतलब इसको हम केजी में चेंज कर लें तो सॉल्व करेंगे जो नंबर दिया हुआ है उसको राइट कर लें 2 किलोग्राम 5 ग्राम।
इसको चेंज करना है। तो जब किलोग्राम में चेंज करना है तो इसका मतलब है तो 2 किलोग्राम ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो यही बना रहेगा 2 किलोग्राम प्लस 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके इसमें ऐड कर लेंगे 2 किलोग्राम में। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है इसका, सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, माने 1000 से डिवाइड कर देते हैं ग्राम को। तो 5 ग्राम है तो 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2 kg प्लस 5 को 1000 से डिवाइड करें तो 1000 से ओरल डिवीजन होगा, तो इसमें कितने जीरो 1 के बाद में 1 2 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो इसमें केवल 1 डिजिट दी हुई है 5, 3 डिजिट बिफोर लगना है तो 1 ये हो गया, 2 0 लगा देंगे तब पॉइंट लगाएंगे, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया और इसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 हम ले लें होल नंबर, इतने केजी बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 kg ये आपका होल नंबर है और पॉइंट के बिफोर भी होल नंबर है, तो 2 और 0 को ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद में आ गया 005 kg, तो 2.005 kg यही आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में देखें 2.005 kg आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, 0.012 डिवाइड बाई 0.15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने डिवाइड का है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो गिवन है आपका 0.012 डिवाइड बाई 0.15, यहां पर देखें तो पॉइंट के बिफोर में कोई नंबर नहीं है, आपने 0 इसमें नहीं लगा, कोई बात नहीं, कि होल नंबर को नहीं शो किया गया क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो उसको लगाएं या न लगाएं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें देखें जो डिवाइजर है आपका, ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड का है ना, तो डिवाइजर को के पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे इसको, तो पहले अपान के रूप में लिख लेते हैं, तो 0.012 अपान 0.15, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट इसका हट जाएगा, इंटू 100 ऊपर भी कर देंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो 1 2 माने 1 के बाद पॉइंट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 अपान, और 100 का मल्टीप्लाई 0.15 में किया जाएगा तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो 1 2 5 के बाद चला जाएगा, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पूरा आ गया 15। अब 15 से 1.2 को डिवाइड करेंगे, 1.2 को डिवाइड करें तो देखिए डिवाइड करने में क्या होगा, 15 से पहले पॉइंट के जो बिफोर नंबर है उसको डिवाइड करें, तो 15 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 0 जा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे 1, अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार देंगे 2, तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग गया। अब 15 से 12 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 15 से 12 अभी छोटा है, इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 0 जा 0, माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा। अब इसके बाद चूंकि पॉइंट लग चुका है क्वोशेंट में, उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो यहां पर 0 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब 15 से डिवाइड करें, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, तो क्या निकल आया इसमें, ये निकल आया आंसर में क्वोशेंट इक्वल, क्वोशेंट जो क्वोशेंट निकला डिवाइड करने पर निकला वो क्या निकला 0.08, 0.08 मीन्स हो गया 0.08, अगर 0.08 दिया है तो यही आंसर हो गया, 0.08 भी दे सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट है, बी ऑप्शन में लिखा है 0.08, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 13, 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर पहले राइट कर लेते हैं, 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01। अब देखिए इसमें फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट हम कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना, इक्वल हो जाएगा। देखिए इसमें 11 का, जैसे इसमें अभी हम पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे हम देख लें तो ये 11 है, ये 1 है और ये 1 है। पॉइंट को जब नहीं ध्यान में दे रहे तो 11 1 और 1, तो 11 बन जाए 11, 11 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 11 आया। अब 11 का फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11, तो कितना आ गया 11 आ गया। जब 11 आ गया, अब पॉइंट लगाने वाली बात रहेगी। तो देखिए सब पॉइंट काउंट करने, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 1 2 और 2 4 डिजिट है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो इसमें 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। इट मीन्स हो गया 1 2 और ये 2 0 लग जाएंगे, तब पॉइंट लग जाएगा। मीन्स हो गया 0.0011, यही आंसर हो गया आपका। डायरेक्ट देखिए हो गया इसमें, क्योंकि तीनों एक साथ कर सकते थे मल्टीप्लाई, तो आपने कर लिया। तो कितना आ गया 0.0011। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन में लिखा है 0.0011, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14, 4.669 डिवाइड बाई 2.3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान डिवाइड का है, डिवीजन का। इसको सॉल्व करके देखना है कितना आंसर आएगा, उस पर टिक कर देंगे। तो जो भी ऑप्शन मैच करेगा आंसर से उसको टिक कर दिया जाएगा, वो राइट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर लिखा है पहले उसको हम राइट कर लें, 4.669 डिवाइड बाई 2.3। अब इसमें डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव होगा, पहले अपान के रूप में लिख लें, तो 4.669 अपान 2.3। तो देखिए डिवाइजर में माने डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको हमें रिमूव करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का? 10 का। तो 10 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, बाद में पॉइंट चला जाएगा। पॉइंट कहां चला जाएगा? 1 डिजिट बाद में, तो ये हो जाएगा 6 के बाद आ जाएगा, तो 46.69 हो जाएगा अपान। और यहां पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 0.3 के बाद में आ जाएगा। उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो पूरा 23 आ गया। अब 23 से 46.69 को डिवाइड करेंगे, तो 23 2 जा 46, 46 में 46 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं, सिर्फ पॉइंट क्वोशंट में लग गया, 6 उतार लिया। अब 23 से 6 को डिवाइड करें, जब उतारा गया तो 1 डिजिट 1 टाइम में उतारा जाएगा। तो 23 से 6 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटा नंबर है, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा। 23 0 जा 0, 6 में 0 माइनस करेंगे 6, अब 9 उतार लिया गया, 69 हो गया। 23 3 जा 69, 69 में 69 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या निकल आया आंसर में? जो क्वोशंट था, क्वोशंट निकल आया 2.03, क्वोशंट इक्वल टू 2.03। अब इसे मैच कर लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में लिखा है 2.03, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06 टू गेट 3.1। माने व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06, माने 2.06 में कितना ऐड किया जाए कि कितना मिल जाए, तो कि उसका सम जो है 3.1 आ जाए। गेट 3.1 माने जितना मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सम मिलेंगे, सम बोलेंगे। तो उनका सम, तो इसका मतलब सम गिवन है और 1 नंबर गिवन है, जो ऐड करना है सेकंड नंबर उसको हमें लेट करना है। तो इसमें हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, तो जो गिवन है उसको चाहे पहले राइट कर लें। 1 नंबर गिवन है, 1 नंबर इज गिवन 2.06, और यहां पर गेट टू 3.1 मीन्स ये सम है, तो सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल 3.1, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट शुड बी एडेड मीन्स लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर या लेट द अदर नंबर। 1 नंबर ये है, अदर नंबर दूसरा है, तो अदर नंबर भी डाल सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी रिक्वायर्ड
नंबर बी एक्स, ये लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। वन नंबर हमारा 2.06, इसमें जो अदर नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है कितना है, एक्स है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, जितना इसका सम है, सम कितना है 3.1, इसके इक्वल आता है। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3.1, 2.06 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, -2.06। अब देखिए जो डेसिमल को डेसिमल में माइनस या प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जिसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है उसको भी 2 डिजिट तक कर दे, मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस तक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.1, उसके बाद 0 लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी हो गए और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये लाइक डेसिमल में जब चेंज कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 3.10 में से माइनस करना ना, 3.10 में से माइनस कर देंगे 2.06 को, माइनस कर लीजिए, तो ये आपका इसी का होगा पोर्शन। अब इससे 0 से 6 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 0 बचा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 पॉइंट, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो ये निकल आया x इक्वल टू 1.04। और ये x क्या लेट किया गया था, रिक्वायर्ड नंबर, जितना हमें व्हाट शुड बी एडेड, जो नंबर हमें ऐड करना था वही नंबर निकल आया। तो आंसर में हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 1.04, ये आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा है 1.04, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.01, माने 0.1 से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, 0.1 से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि कितना मिल जाए, 0.04 आ जाए। तो सपोज करिए कि लेट कर लिया आपने, लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड या लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो 0.1 से x को माइनस करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेंगे। तो इसमें जो लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब क्या, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे सब्ट्रैक्ट करना, 0.1 से, तो 0.1 माइनस x इक्वल कितना आ जाए, 0.04 आ जाए। अब देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो माइनस x है इधर, अगर इसी को हम ट्रांसपोज कर दे उधर तो प्लस का x हो जाएगा, और 0.04 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 ये ऑलरेडी था, और 0.04 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.04। दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज कर दें तो इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको भी 2 डिजिट तक कर दें, तो 0.1 के बाद 0 लगा देंगे, तो 2 डिजिट तक हो गया पॉइंट के बाद, माइनस 0.04। अब 0.10 में से 0.04 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, नंबर माइनस करके देख लेते हैं। 0.10 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो देखिए इससे 12 लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 0.06, ये हो गया 0.06। अब देख लें कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, तो 0.06 उसको हम 0.06 भी राइट कर सकते हैं, या 0.06 को 0.06 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो वहां पर हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.06। तो x की वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।